गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन हो गए थे बेटा? सर 16 हो गए थे। 16 17वें पे हैं, ठीक है ना? ये 2013 में आया हुआ है। y इज इक्वल टू है कोट ऑफ log x प्लस ई रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे होगा बेटा? नाइस कोट का क्या होता है बेटा? नाइस आवाज़ आ रही बेटा? एकता, एकता आवाज़ आ रही है? सर माइनस का सेकेंड। हाँ देखो ये बेटा, ये फार्मूले याद कर लो, फार्मूले के बगैर कुछ नहीं होगा। माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर और एंगल वही है अभी। अब साथ में इसका भी करना हमने, log x प्लस ई रूट एक्स का। log x का क्या होता है? 1/x। और ई रूट एक्स का, ई रूट एक्स यूँ का, ई एक्स का ई एक्स होता है। 1/2। और इसका फिर रूट एक्स का आगे और करेंगे 1/2 रूट एक्स। बस यही आंसर है इसका। ये वेरी शॉर्ट में है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल विटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका सेकंड पार्ट है सीकेंट ई रूट एक्स प्लस 2 log x। प्रिया बता बेटा इसका क्या होगा? सर सीकेंट का सीकेंट एक्स 10x। हाँ ऐसे बोल रहे हो पहले, तो एंगल वही चलेगा सीकेंट में भी और टेन में भी। EX का एज इट इज। पहले ये लिख लेते हैं। अब इसका ई रूट एक्स का क्या सर होगा? EX। सर ई रूट एक्स का ई रूट एक्स ही होगा। लेकिन साथ में रूट एक्स का भी और करना x का 1/2 अंडर रूट एक्स। और 1/2 अंडर रूट एक्स। शाबाश। और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, 1/x। हाँ यही आंसर है इसका। y इज इक्वल टू कोसिकेंट ई टू रूट एक्स। एकता आवाज़ आ रही है? दिव्या, यस सर। हाँ बोलो बेटा, कोसिकेंट का क्या होगा? सर माइनस कोसेक एक्स कोट पहले तो कोसिकेंट एक्स का बोला और माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो एक्स की जगह क्या रहेगा? ई टू रूट एक्स। ठीक है, और अभी कोट और लिखना है, क्योंकि अभी किसका डिफरेंशिएशन चल रहा है? ये कोसिकेंट एक्स का। अब हम इसका करेंगे, ई टू रूट एक्स का क्या होगा? सर सेम रहेगा ये तो। इंटू 1/4 रूट होगा। देखो ये दो है ना, ये तो ऊपर रहेगा, और फिर रूट एक्स का हो जाएगा 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, प्लस log x का अगेन 1/x। 1/x। 2 से 2 कट जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो कर लियो ना, यही आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल 18।
तो x क्या है यहाँ पे cos थीटा 1/3 cos 3 थीटा, और y क्या है बेटा sin थीटा तो ये कौन सी फॉर्म है? अब ये गुड़िया है यहाँ से खुडन से, क्या नाम बेटा सिमरन, ये बताएगी कौन सी फॉर्म है ये? सर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे हमने dy/dx निकालना है, तो क्या रहेगा ये dy/dt डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx/, तो यहाँ से dx/d थीटा निकालो, बोलो क्या होगा? सर माइनस साइन थीटा माइनस 1/3 इंटू 3 माइनस माइनस साइन 3 थीटा। और इंटू 3 भी आएगा बेटा लास्ट में। यस सर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा। और एक फार्मूला होता है यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। ये फार्मूले काफ़ी यूज़फुल हैं बेटा, यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इनको यूज़ किया जाता है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? यहाँ पहले कोस लिखा जाएगा c+d/2 और साइन d माइनस c/2, इसी का प्लस क्या हो जाएगा, ये भी यूज़ हो सकता है। उसमें पहले साइन आएगा 2 साइन c+d/2 और यहाँ कोस हो जाएगा c माइनस डी। समझ रहे हो बात को? ये होता है साइन डिफरेंस और सम को प्रोडक्ट में बदलने का। साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस c+d/2, यानी कि एक बार तो हमने c+d/2 करना है, एक बार c माइनस d/2 करना है। ध्यान रहे दोनों डिफरेंस है तो पहले कॉस होता है फिर साइन होता है, दोनों प्लस हैं तो पहले साइन होता है फिर कॉस होता है। और कॉस में क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों साइन होते हैं यहाँ, साइन c+d/2 और साइन c माइनस d/2, और कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें भी साइन ही होते हैं, बस यहाँ पे जो है एक इसमें प्लस वाले में दोनों कॉस होते हैं, और जो माइनस है बेटा इसमें दोनों साइन होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है d माइनस सी होता है इसमें, ये थोड़ा सा अटके है। फिर देख लो, मैंने पहले भी बताई थी ये साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c+d/2 साइन सी माइनस d/2। जब दोनों साइन जुड़े हुए हैं या घटे हुए हैं तो एक साइन होता है एक कॉस, माइनस वाले में पहले कॉस और एडिशन वाले में पहले साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। जब दोनों कॉस जुड़े हुए हैं तो दोनों कॉस होंगे, दोनों कॉस घटे हुए हैं तो दोनों साइन होंगे, और यहाँ d माइनस c/2। तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos 3 थीटा प्लस θ/2 और साइन 3 थीटा माइनस θ/2 तो 2 cos 4 θ/2 और साइन 2 θ/2, 2 cos 2 थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे इसका dy/d थीटा क्या आएगा, cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा इंटू 3।
तो अगेन जो है यहाँ पे क्या है बेटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है हमें, तो दोनों से कॉस माइनस में है तो दोनों साइन होते हैं, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और साइन डी माइनस सी होता है, ये डी है तुम्हारा, ये सी है, तो 3 थीटा, तो 2 साइन 4 थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा बाई 2, तो वी गेट साइन 2 थीटा एंड साइन थीटा। अब डी बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ, तो 2 साइन 2 थीटा साइन थीटा, टू कोस 2 थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़े हमें, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये सिमरन नहीं बताया बेटा। सर सेक्स स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2। किसने बताया ये? सर दिव्या। दिव्या ने क्या बताया, बता बेटा। सर सेक्स स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2। बस यही होगा ना? यस सर। सिमरन ठीक है बेटा ये? यस सर। और मोनू? मोनू है ये, मन्नू है, कौन है बेटा? यस सर। सही है ये? एक आवाज आ रही बेटा? जो सेकंड डेरिवेटिव बताया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर सेक्स स्क्वेयर 2 थीटा इंटू 2, एक तो आवाज़ सुन रही है बेटा? प्रिया? यस सर। सही है ये? जी सर। डी वाई बाई डी थीटा और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाबाश बेटा, डी थीटा बाई डी एक्स और आएगा इसके साथ। और मैंने ये पहले बताया था, ये तुम गलती करोगे। दिव्या ने कितना जल्दी किया है, और जल्दबाजी में ये मैं कई बार इंडिकेट कर चुका हूँ। जब सेकंड डेरिवेटिव आए तो tan टू थीटा का वैसे ही करना है जैसे पहले करते हैं, करके साथ में डी थीटा बाई डी एक्स और लिखना होता है, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। जैसे वाई का होता है वैसे जैसे वाई में हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ ये भी लिखना ज़रूरी है। और फिर इसकी वैल्यू रखते हैं हम 2 सेक्स स्क्वेयर 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया था 2 cos 2 थीटा साइन थीटा, 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा, ये आंसर है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2013 में आए हुए हैं और 17 में। एक्स है हमारे पास cos 2 थीटा। रवि दलाल आवाज़ आ रही है बेटा?
तो x है हमारे पास cos 2 थीटा 2 cos थीटा और y है sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा। तो dx बाई डी थीटा, यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म अगेन, तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx बाई, तो पहले dx बाई डी थीटा यहाँ से। रवि बता भाई। cos 2 थीटा का क्या होगा? आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। नाइस। बेटा सर मैं तो माइनस इन कर 2 दूंगा sin फटाफट, 2 मन थीटा ताऊँ है ये, लेकिन तुमने आने चाहिए, तुमने फार्मूले याद करो पहले अपने। हाँ बोलो, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 2 sin 2 थीटा। वेरी गुड। और 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा? सर माइनस 4 sin 2 थीटा। 4 नहीं आएगा, ये 2 ही रहेगा, 4 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे ये आ गया माइनस 2 sin 2 थीटा और माइनस 2 sin थीटा। माइनस 2 को बाहर ले लेंगे तो ये आ गया बेटा sin 2 थीटा प्लस sin थीटा। किसका फार्मूला लगेगा यहाँ पे? साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है? सर 2 sin 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और एक बार दोनों को जोड़ देंगे, दोनों साइन के हैं और प्लस हैं तो पहले साइन आता है बाद में कोस आता है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ कोस आ जाता, यहाँ साइन, बस इतना ही तो फर्क था। तो ये हो गया -4 साइन 3 थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। वाई है साइन 2 थीटा माइनस, मोनू बता भाई एक बार, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा into 2। शाबाश। और -2 कॉस थीटा, तो बाहर क्या आएगा यहाँ से 2। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है? सर 2 sin 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और sin थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। यहाँ डी माइनस सी होता है, जब कॉस दोनों घट रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन आएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी होता तो दोनों कॉस होते, लेकिन माइनस वाले में यहाँ डी माइनस सी हो, थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। तो 4 साइन 3 थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो अब डी वाई बाई डी एक्स -4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 -4 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये सब कट जाएंगे, क्या बचेगा? tan थीटा बाई 2। अब एडिशनल में ये बता रहा हूँ, d2y/dx² क्या होगा? मोनू बता बेटा। tan थीटा बाई 2 का क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 into d थीटा बाई dx। थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का भी तो करेगा बेटा, 1/2। हाँ, फिर डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। शाबाश, इसकी वैल्यू और रख देंगे।
अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये हो गया थर्ड पार्ट। तो फोर्थ, थर्ड ही था ना बेटा, एक सेकंड था ये। सर थर्ड था। थर्ड था, ओके। अब फोर्थ देखो, x क्या है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। रवि बोल भाई क्या होगा? जतिन, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। cos का क्या हुआ? तो सर साइन माइनस साइन, इसका थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इंटू 2 भी आएगा, और इस cos के कारण ये प्लस भी हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आगे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको देख लें क्या आएगा। डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा बाई इंटू 2। 2 सर cos। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन का, सॉल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये ऐसा ही रह जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 19, ये भी पैरामीट्रिक का ही है, और 2016 और 12 कुछ क्वेश्चन 16 में आए हुए हैं, कुछ 12 में आए हुए हैं। तो x है a थीटा माइनस साइन थीटा, y है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक तो आवाज़ सुन रही है बेटा? प्रिया बताएगी थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, सर थीटा का तो 1 हो जाएगा, और इसका, साइन का cos थीटा, और यहाँ से ए तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, इसलिए 1 1 का, का 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा, और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा। तो यही आंसर ये आया ना, ठीक है। ये दिव्या सही है बेटा, ये हाँ सर। इतना ही ठीक है। ये ठीक नहीं है इतना, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ 1 माइनस कॉस हो वहाँ क्या करना है, ये हो जाएगा ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, पूरे प्लस 2 में जहाँ 1 माइनस कॉस है वहाँ हम क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वेयर करेंगे, और 1 प्लस कॉस हो तो 2, 1 माइनस कॉस
थीटा है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो माइनस कोट थीटा बाई 2, ये आंसर आएगा इसका। तो बाकी पार्ट भी ये कर लोगे तुम। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है करा देता हूँ। यहाँ आ गया अब शॉर्ट आंसर टाइप। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2019 में आया हुआ है बेटा। fx दिया हुआ है k cos x बाई पाई माइनस 2x। कब है, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। और 3 है कब, तो ये कहता है कंटिन्यूअस है, गिवन है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो k निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? एकता कहाँ गई बेटा, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। ये मनु गुड़िया है। आवाज़ आ रही है? सर fx तो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, मोनू बोल रहा है। मोनू शाबाश बेटा, बताओ। देखो हमने पाई बाई 2 पे चेक करना है। कंटिन्यूटी का मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब पॉइंट क्या है, वो पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे हम ये तीनों चीज़ निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, के आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये 3 है। अब 3 लिमिट कोई भी एक निकाल लो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो तरीका क्या है, पाई बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस h। एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो पाई बाई 2 कितना होगा, 3.14 बाई 2, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमने एक बार उसके राइट साइड में जाना है, पाई बाई 2 यहाँ पे है तो प्लस एच करना है, और एक बार हमने क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस एच। ये पहले बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पाई बाई 2 प्लस एच हम किस में रखेंगे, ऊपर वाली ब्रांच में या नीचे वाली में? सर ऊपर वाली में। ओके। और लिमिट एच टेंड्स टू 0। कोस पाई बाई 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा। अब 90 देखो, 9 ये 0, 90, 180, 270, जब इधर प्लस माइनस होता है या इधर प्लस माइनस होता है इस लाइन पे, तो साइन कोस में, कोस साइन में ऐसे बदलते हैं। और इन लाइनों पे प्लस माइनस होता है तो वो नहीं बदलते हैं। तो कोस 90 प्लस थीटा, 90 है तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। अब
प्लस के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और माइनस के लिए क्लॉकवाइज। तो 90 प्लस थीटा, 90 में जोड़ेंगे तो हम इधर आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा है बेटा ये? इधर 90 में जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? सर सेकंड। सर सेकंड में कोस क्या होता है? देखो, जो पेरेंट होता है ना उसको देखते हैं, कभी इसने देखने लग जाओ जो नया आया है। सर नेगेटिव। कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस के साइन एच अपॉन माइनस 2h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। के साइन एच अपॉन एच। साइन थीटा बाई थीटा लिमिट क्या होती है? 1। तो ये क्या आ गया? के। और ये लिमिट क्या, ये वैल्यू सर ये क्या है? नीचे 2 भी तो था। अच्छा 2 है तो 2 को रखना पड़ेगा भाई। तो के बाई 2, तो के बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू 6। तो लेफ़्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेफ़्ट करते निकालते तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती? उसके लिए क्या करते? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस, अब की बार पाई बाई 2 में से क्या घटाते? एच, क्योंकि लेफ़्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो क्या हो जाएगा? के इंटू जहाँ एक्स है वहाँ के इतना रखेंगे अब हम पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो एफ एक्स है हमारा, इसमें एक्स यहाँ है और यहाँ है। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, ये क्या होगा? ये 90 है, यहाँ पाई बाई 2 है, इसमें से घटेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? साइन एच। तो ये साइन एच आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2, quadrant। हाँ पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा साइन में, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के साइन एच बाई एच, ये लिमिट 1, तो वी गेट के बाई 2। तो अगेन के बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो इसका। एग्जाम्पल 2 है, कंटिन्यूटी का ही है। एफ एक्स की 3 ब्रांचेज हैं यहाँ पे। एक है 5, कब है? जब ये एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। एक ए एक्स प्लस बी है। एक 21 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन है ये। कंटिन्यूस लिख दिया तो इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूस है। और ए और बी बताने हमने क्या होंगे, ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था बेटा? कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रांच जो है कितनी बनी हुई है फंक्शन की? सर 3। 3। कहाँ कहाँ पे? 2 पे, ठीक है, और कहाँ पे आगे? सर 10 पे। 10 पे। ये 10 ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है। 2 से पहले तो वो 5 है, 2 और 10 के बीच में क्या है? वो ए एक्स प्लस बी है, और 10 से आगे क्या है? वो 21 है। तो यहाँ पे
जो शक वाले पॉइंट हैं जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो कौन कौन से पॉइंट हैं बेटा? जहाँ मैंने बताया था जहाँ फंक्शन की ब्रांच चेंज होती है, तो कहाँ पे चेंज हो रही है? 2 पे और 10 पे। तो हम कंटिन्यूटी किस किस पे चेक करेंगे? सर 2 और 10 पे ही। तो पहले 2 पे देखें हम, तो क्या क्या लेंगे यहाँ पे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, और वैल्यू f ऑफ 2 कितना है? इक्वलिटी कौन से में है? 5 5। ऊपर वाले में सर 5 ओके। अब राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h संख्या कैसी है? 2 से ज़्यादा है, तो x 2 से ज़्यादा कहाँ पे है? कौन सी ब्रांच में आएगा? सर 21 पे। नहीं, 2 प्लस h संख्या कहाँ है पता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 प्लस h होता है 2 के बिल्कुल पड़ोस में। ऐसा नहीं होता ये सर 3 सेकंड में। 3 नहीं क्रॉस हो जाएगा। हाँ, सेकंड में, क्योंकि 2 कोई भी पॉइंट है, हम 2 प्लस h करते हैं, 2 माइनस h करते हैं, तो बस ये है कि हम यहाँ से जो है थोड़ा सा सरक जाते हैं, इधर आ जाते हैं, माइनस करते हैं तो प्लस करते हैं तो इधर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 को भी क्रॉस कर जाएगा, इधर 3 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो वी आर इन दिस ब्रांच। इसमें जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम? 2 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस AH। h को 0 करना है तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। तो यहाँ 2a प्लस b क्या आना चाहिए? 5, एक रिलेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे? 10 पे। 10 पे। तो f ऑफ 10 कितना होगा? वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट देखो बेटा, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10, और f ऑफ 10। तो f ऑफ 10 हम देखें कहाँ आएगा? इक्वलिटी किस में है 10 की? सर 21 पे थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच 21 हो गई। अब लेफ़्ट निकालोगे राइट निकालोगे? देखो लेफ़्ट निकालेंगे तो ये ब्रांच यूज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि लेफ़्ट में क्या करना होता है हमने? 10 में से माइनस करेंगे, और 10 माइनस h संख्या कैसी है? 10 से छोटी है बड़ी है? सर छोटी। तो 10 से छोटी जो संख्याएं हैं उनके लिए फंक्शन कौन सा है? ax प्लस बी। सेकंड और 10 प्लस h के लिए क्या यूज़ होगा? 21। ये ब्रांच यूज़ होगी। तो 21 तो हमने करा लिया यूज़। तो अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे, क्योंकि राइट निकालोगे तो वो 21 होगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10। मानसी बताएगी। मानसी बताइए बेटा, कैसे लिखते हैं इसको? ये बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। Limit h tends to 0. हाँ, f ऑफ, इसको f ऑफ बोले आ रही है, बहुत कम बोलते हो तुम। आगे बोलो बेटा। F of 10. हाँ, प्लस h या माइनस h? Sir, plus h. प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही है बेटा। लेफ्ट में क्या करते हैं? माइनस करते हैं हम, ठीक है? तो ये
कौन सी ब्रांच हो जाएगी भाई बीच वाली, a इंटू टेन माइनस एच प्लस बी लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो a टेन ए माइनस ए एच प्लस बी, ये 0 होना है, तो टेन ए प्लस बी आ गया। तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 21। ये रिलेशन नंबर 2। अब जैसे 10 मीम करार थे ए और बी निकालना, तो उन्हें माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 8 है, ये कट जाएगा, 21 में से 5 गया 16 की 16, तो ए कितना आ जाएगा 2, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 इंटू टू प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। और कंटिन्यूटी के का एक क्वेश्चन और है, और क्लियर करेगा आपको शाम को जो है हम क्लास लेंगे फिर अब बाकी स्कूल में। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार एक क्वेश्चन रिवाइज करवा दो, हमारी 5.1 करवानी रखी है। कौन सा है बोलो बेटा। सर जो आपने अभी करवाया है यही बता दो फिर से। ये कंटिन्यूटी का। यस सर। ओके, जो कंटिन्यूटी है ना, मैं जो है कंसेप्ट ही बता रहा हूँ इसका। कंटिन्यूटी क्या होती है, हम फंक्शन पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में, फंक्शन का ग्राफ होता है, ग्राफ मान लेते हैं ये है, एक तरफ हम क्या लेते हैं एक्स एक्सिस लेते हैं, एक तरफ वाई एक्सिस है, वाई को ही एफ एक्स रखते हैं हम। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, नाम से ही क्लियर है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है हिंदी में, क्या मतलब है लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये कहता है किस किस पॉइंट पे टूटा हुआ है और किस किस पॉइंट पे लगातार है, ये चेक करना होता है हमें। अब मैथमेटिकल वे में कैसे चेक होगा, मैथमेटिकल वे में ये है कि हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे हम ये देखेंगे फंक्शन का ग्राफ कैसा है। हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन पे वैल्यू देखी उसकी क्या है, x को हमने फंक्शन में रख दिया, तो ये इतनी ये डिस्टेंस है, ये क्या हो गया एफ ऑफ ए, क्योंकि इधर जो है y है, ये पॉइंट है, तो ये वैल्यू है एफ ऑफ ए। फिर हमने क्या किया, इसके राइट साइड में गए हमने ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, इसके थोड़ा सा आगे चल के देखा, थोड़ा सा पीछे चल के देखा, अगर वैल्यू डिफरेंट आती हैं तो इसका मतलब ब्रेक है, और वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। हम जब राइट किसी भी पॉइंट के हम रियल लाइन पढ़ते हैं पूरी +2 के अंदर, अब ये पॉइंट 2 था, जैसे इसमें एक बार 10 था, तो 2 के राइट साइड जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2 में जोड़ेंगे कुछ न कुछ, 2 के लेफ़्ट साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 में घटाएंगे। तो इस ए पॉइंट पे हमने जोड़ दिया ए प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो वो क्या आएगी एफ ऑफ ए प्लस एच। और क्योंकि हमने ए के ऊपर जजमेंट करना है तो एच को फिर क्या करेंगे 0, इसलिए हम लिख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे 0 करते ही हम वापस किस पे आ जाएंगे, ए पे। एक बार थोड़ा सा लेफ्ट जाके ए माइनस एच करके और वैल्यू क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, एच को फिर 0 कर देंगे तो फिर वापस ए पर आ जाएंगे। तो एक बार तो हम राइट साइड से आए, एक बार लेफ़्ट साइड से आए। राइट साइड से आते हैं तो ए प्लस एच करके आते हैं, फिर एच को 0 कर देते हैं, तो राइट हैंड लिमिट बोली जाती है। और जब लेफ़्ट साइड से आते हैं तो लेफ़्ट हैंड लिमिट। और जब वो दोनों एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है
उसके ए के पड़ोस में फंक्शन का ग्राफ कैसा है, वो लगातार है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी कैसे बोली जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 और वैल्यू एट दैट पॉइंट। इफ ऑल द थ्री आर इक्वल देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन हो, किसी भी पॉइंट पे चेक करना है तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू निकालो। तीनों को कंपेयर करो, अगर तीनों सेम हैं तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, और नहीं है बराबर तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में फंक्शन को कंटिन्यूअस दे रखा है, ये गिवन है, गिवन है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है वो। और इंटरेस्टेड पॉइंट, शक वाले पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ फंक्शन का ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ एक तो 2 पे चेंज हुआ, एक इस पे चेंज हुआ 10 पे, तो हम 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 10 पे भी। बाकी क्या है, जैसे 2 से छोटे पॉइंट हैं, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 में 1 रखेंगे फंक्शन में तो 5 वैल्यू रहनी है, 1 में थोड़ा जोड़ेंगे तो हम क्या होंगे, 1 और 2 के तो बीच में होंगे, तो जब भी इसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि x जब 2 से छोटा है तो सब के लिए उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो इंटरेस्टेड पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, बाकी नहीं है, क्योंकि बाकी के लिए फंक्शन की ब्रांच वही रहेगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू तीनों सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे हमने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट और वैल्यू, तो वैल्यू डायरेक्टली या तो वो दे देगा या इक्वालिटी का जहाँ साइन होगा वहाँ हम रख के निकाल लेंगे। अब एफ ऑफ टू इक्वालिटी 2 किस, इसमें यहाँ हम जहाँ x होगा वहाँ 2 रखेंगे, लेकिन x यहाँ है ही नहीं रखने के लिए, ये तो 5 है, सब के लिए 5 ही रहेगा, तो एफ ऑफ 2 भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब यहाँ हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच संख्या कैसी है, ये 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा x यहाँ है सेकंड ब्रांच में, यहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 प्लस एच, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जहाँ h आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जहाँ h आता है वहाँ 0 कर देंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, बट फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस, so 2a plus b should be equal to 5. And in the same way at the 10, first of all we will find the value at 10, f of 10 कितनी होगी, 21, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वही तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 10 माइनस h। तो जहाँ 10 माइनस h संख्या कैसी है, अब 10 से छोटी है, वो किसके बीच में है, 2 और 10 के बीच में, इसके लिए ब्रांच कौन सी है, ax प्लस बी। तो अगेन हम x की जगह अब क्या रखेंगे, 10 माइनस एच, इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर h को क्या कर देंगे 0, तो ये आ गया 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए था, f ऑफ 10 के, f ऑफ 10 कितना है 21। तो 2 इक्वेशन आ गई यहाँ से, a और b को सोल्व कर लिया। तो इसमें पूरी कंटिन्यूटी 5th चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, बस। तो इसमें अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो बेटा बता देना, क्योंकि एक क्वेश्चन और आएगा अभी इसमें। यस सर, ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके।